नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। अपना हिमाचल में तमाम खबरों की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि आपको एक बड़ी जानकारी दे दें। ये बड़ी जानकारी धर्मशाला से सामने आ रही है। धर्मशाला में भारत का कमाल देखा गया है। टेस्ट मैच में भारत की बड़ी जीत देखी गई है। लगातार 17वीं बार भारत ने खिताब जीता है, सीरीज पर कब्जा भी किया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 4-1 से इंग्लैंड को यहां पर पूरी तरह से चित किया है। तो यहां पर 4-1 से इंग्लैंड को हराया है भारतीय टीमों ने। धर्मशाला में भारत के खिलाड़ियों का पूरी तरह से कमाल देखा गया है। टेस्ट मैच में भारत की बड़ी जीत देखी गई है। लगातार 17वीं बार भारत ने खिताब जीता है। भारतीय खिलाड़ियों ने सीरीज पर कब्जा किया है। 4-1 से इंग्लैंड को यहां पर जीत किया है। भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। भारत की बड़ी जीत यहां पर देखी गई है। लगातार 17वीं बार भारत ने खिताब अपने नाम किया है। सीरीज पर पूरी तरह से कब्जा किया है। मंडी से एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मंडी में शिवरात्रि फेस्टिवल की पहली बार शोभा यात्रा देखी गई है। सीएम सुक्खू करेंगे पहली शोभा यात्रा का शुभारंभ। ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। राजमाधव मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे मुख्यमंत्री। राजमाधव मंदिर से पंडाल मैदान तक यात्रा निकाली जाएगी। देवी देवताओं के मिलन का यहां पर भव्य नजारा दिखेगा। शोभा यात्रा में सांस्कृतिक समूहों की झलक भी देखी जाएगी। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू जनसमूह को संबोधित करते नजर भी आएंगे। मंडी में शिवरात्रि फेस्टिवल में शोभा यात्रा का आगाज होने वाला है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शोभा यात्रा का शुभारंभ करते नजर आएंगे। राजमाधव मंदिर में पूजा अर्चना करते नजर आएंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। राजमाधव मंदिर से पंडाल मैदान तक शोभा यात्रा की शुरुआत की जाएगी। देवी देवताओं के मिलन का यहां पर दिखाया जाएगा। शोभा यात्रा में सांस्कृतिक समूहों की एक बड़ी झलक देखने को मिलेगी। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यहां पर जनसमूह को संबोधित करते नजर आएंगे। तो मंडी से शिवरात्रि फेस्टिवल में शोभा यात्रा का आगाज होने जा रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शुभारंभ करते नजर आएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यहां पर जनसमूह को संबोधित करेंगे। तो ये मंडी से भव्य तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। किस तरह से शोभा यात्रा यहां पर निकालने के लिए पूरी तरह से तैयारी की जा रही है। राजमाधव मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। राजमाधव मंदिर से पंडाल मैदान तक पूरी यात्रा की शुरुआत की जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस यात्रा की शुरुआत करते नजर आएंगे। जनसमूह को भी मुख्यमंत्री यहां पर संबोधित करते नजर आएंगे। ये मंडी से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। शिवरात्रि फेस्टिवल में शोभा यात्रा की आगाज की जाएगी। यहां से मुख्यमंत्री इसकी शुरुआत करते नजर आएंगे। राजमाधव मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। एक भारी जनसमूह को संबोधित भी करेंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। ये मंडी की पूरी तस्वीर है आपके सामने। किस तरह से पूरी तरह से सज धज के यहां पर शोभा यात्रा तैयार है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इसका शुभारंभ करते नजर आएंगे। शिवरात्रि के मौके पर मंडी में फेस्टिवल का शुभारंभ किया जा रहा है। शोभा यात्रा निकालने की पूरी तरह से तैयारी है और राजमाधव मंदिर से पंडाल मैदान तक शोभा यात्रा निकाली जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस यात्रा का शुभारंभ करते नजर आएंगे। इस पूरे समूह को मुख्यमंत्री संबोधित भी करेंगे। ये मंडी से आपको ये लाइव तस्वीर हम दिखा रहे हैं। मंडी से ये लाइव तस्वीर आपके सामने है। शोभा यात्रा निकालने के लिए पूरी तरह से यहां पर तैयारी की गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस यात्रा का शुभारंभ करेंगे। इस शोभा यात्रा में शिरकत करेंगे। भारी जनसमूह को यहां पर संबोधित भी करेंगे। तो ये मंडी से तस्वीर आपके सामने है। शिवरात्रि के मौके पर शिवरात्रि फेस्टिवल की ये पहली शोभा यात्रा होगी, जिसको मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस शोभा यात्रा का शुभारंभ करते नजर आएंगे। भारी संख्या में यहां पर शोभा यात्रा देखने के लिए लोग यहां पर मौजूद हैं, पहुंचे हुए हैं और इस भारी
जनसमूह को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यहां पर संबोधित भी करेंगे। पूरी तरह से ये शोभा यात्रा, ये झांकी आपके पास किस तरह से पूरी तरह से सज धज करके ये शोभा यात्रा तैयार है। मंडी से ये लाइव तस्वीर आपके सामने है। तो ये पूरी तरह से सज-धज के शोभा यात्रा तैयार है। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यहां पर शुभारंभ करते नजर आएंगे और भारी जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान सामने आया है। ये बड़ी जानकारी दे रहे कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला है अनुराग ठाकुर ने। राहुल गांधी अपनी सीट या राज्य बदल सकते हैं, लेकिन उनकी हार निश्चित है। अनुराग ठाकुर की ओर से ये बयान निकल करके सामने आया है। जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का ये बयान कई मायनों में खास रहने वाला है। उन्होंने सीधे सीधे कांग्रेस सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी अपनी सीट या राज्य बदल सकते हैं, लेकिन यहां पर हार उनकी पूरी तरह से निश्चित है। ये अनुराग ठाकुर का बयान जनता ठगा हुआ यहां पर महसूस कर रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का ये बयान सामने आया है। राहुल जी चाहे सीट बदलें चाहे राज्य बदलें, उनकी हार सुनिश्चित है। जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। उत्तर प्रदेश ने उनको पहले नकारा, उन्होंने भी उत्तर प्रदेश को नकारा। वायनाड से भी कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना रवैया दिखा ही दिया है और निर्णय कर ही दिया है। अब तो चुनाव का इंतजार है। वक्त छोटा सा ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर। देखते रहिए जनता टीवी। ब्रेक के बाद स्वागत है जनता टीवी में। तो चलिए रुख करेंगे खबरों की ओर। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के 6 बागी विधायकों को पंचकुला से ऋषिकेश शिफ्ट कर दिया गया है। बीजेपी ने कांग्रेस के 6 बागी विधायक और 3 निर्दलीय विधायकों को चार्टर्ड प्लेन से पंचकुला से ऋषिकेश के ताज होटल में शिफ्ट किया गया है। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश का वातावरण ऐसा हो गया है कि विधायक सीआरपीएफ के घेरे में है। वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने लोकतंत्र को कमजोर करने की बड़ी साजिश रची है। साथ ही बीजेपी से सवाल पूछा कि सीआरपीएफ के घेरे में विधायकों को रखना कैसा लोकतंत्र है। यही नहीं, आज प्रदेश का वातावरण ऐसा हो चुका है कि जो विधायक है वो सीआरपीएफ के कब्जे में है। 9 दिन से वो पंचकुला में एक ललित होटल है उसमें ठहरे हुए थे। आज ही हमें पता लगा कि उनको चार्टर्ड प्लेन से ले जाया गया है। कहां ले जाया गया इसकी सूचना तो अभी आई नहीं है, लेकिन जो विधायक हमारे यहां से गए हैं, 6 विधायक कांग्रेस के, 3 आजाद विधायक हैं, वो अपनी आत्मा से पूछिए कि उन पर क्या बीत रही होगी, किस प्रकार का दर्द उनके सीने में होगा, क्या पीड़ा उसके मन में होगी, क्योंकि वो जानते हैं कि हमने गलत किया है, लोकतंत्र को कमजोर किया है। और मैं ये भी जानता हूं कि ये जब बाहर आएंगे तो इनके मन में एक पीड़ा और एक पछतावा हमेशा के लिए होगा कि हमने कांग्रेस की जो आम जनता की सरकार थी उसको गिराने का हमने प्रयास किया। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने बीजेपी पर निशाना साधते उन्होंने कहा कि भगवान शिव ने जहर धारण करके सृष्टि को बचाया था।
इसी प्रकार प्रदेश सरकार भी उनके दिखाए मांगों पर चलने का प्रयास कर रही है। प्रदेश में विकास कार्यों को तेज कर दिया गया है। वहीं बीजेपी ने अल्पमत में होते हुए भी प्रदेश में नफरत का जहर फैलाकर सत्ता हथियाने का पुरजोर कोशिश कर रही है, लेकिन वो अपने लक्ष्य में कामयाब नहीं हो सकी। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी जितनी चाहे कोशिश कर ले, अब कांग्रेस की टीम टूटने वाली नहीं है। बहुत से दिनों से सचमुच में जब से त्रासदी आई, हमारी आपदा के दिन आए, तो हम लोगों से मिल भी नहीं सके थे। और दूसरी बात है, बीच में सत्र आ गया, विधानसभा सत्र में भी बिजी रहे, तो अपने लोगों से और उनकी समस्याओं को देखना, और जो धनराशि इनको दी, कुछ एक जगहों के शिलान्यास और कुछ एक प्रोजेक्ट्स के उद्घाटन भी पिछले कल भी किए, आज भी किए। और मैं समझता हूँ ये ज़रूरी भी है, किसी चुने प्रतिनिधि को अपने लोगों के बीच में जाना और उनकी समस्याओं को जानना, नज़दीक से पूछना, जो उनकी समस्याएं हैं, चाहे वो एजुकेशन की हो, चाहे वो स्वास्थ्य की हो, चाहे वो बस से संबंधित हो, या कोई घर की अपनी पारस्परिक कोई समस्या हो, उन सबका बोध तभी होता है जब चुने प्रतिनिधि अपने लोगों के बीच में जाए। हमीरपुर के गांधी चौक के सौंदर्यीकरण के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है और इसके लिए टेंडर प्रक्रिया को पूरा करने का काम किया जा रहा है। गांधी चौक में टूरिज्म विभाग की ओर से बड़ी एलईडी लाइट लगाई जाएगी, जिसमें सरकार और प्रशासन के कार्य और उपलब्धियों को दर्शाया जाएगा। इसके साथ ही रेहड़ी पहड़ी वालों को भी किसी अन्य जगहों पर स्थानांतरित किया जा रहा है, ताकि शहर के बीचों बीच में सड़कों पर अतिक्रमण की समस्या से निजात मिल सके। इसके लिए करीब 10 लाख रुपए की बजट से गांधी चौक के जीर्णोद्धार के लिए काम किया जा रहा है। किया गया है आगामी 2-1 महीनों में जो है इस गांधी चौक में जो डिजिटल लाइट है, और टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है नगर परिषद को जो है एक बड़ी एलईडी दे रही है जिसपे एडवर्टाइजमेंट चलेगी। तो वो टूरिज्म विभाग का भी नगर परिषद धन्यवाद करती है कि बड़ी जो उनकी एलईडी है वो हमें मिलेगी, स्क्रीन मिलेगी। और गांधी चौक की टॉप की जो दीवार है वहाँ पे जो है वो सरकार के और प्रशासन के जो भी कार्य उपलब्धियां होंगी वो भी चलेंगी, और साथ में एडवर्टाइजमेंट से नगर परिषद को जो है, सरकार को जो है इनकम भी होगी। अन्य भी हमने कुछ पार्किंग है उनका हमने सर्वे कर लिया है। स्ट्रीट वेंडर हमारे पास हैं, स्ट्रीट वेंडर के लिए भी प्लानिंग जो है हमने तैयार कर ली है। अब यही है कि जो स्ट्रीट वेंडर है उनको शहर में ही कोई ना कोई परमानेंट इनको एक एरिया जो है वो दिया जाए। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।